चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार पर। तो जैसा कि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पेपर को क्या कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। अब आपका जो अगला पेपर है वो ऐप ट्रिपल ई का है। और ऐप ट्रिपल ई में ऐसा क्या पढ़े कि आपका जो हो पेपर वो अच्छे तरीके से पास कर जाए मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी ऐप ट्रिपल ई में डर लग रहा है और उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए है, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई जो कि है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पे एक पेपर है। तो ये पेपर से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप याद रखिए कि सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पे मेरे साथियों देखिए, पहला आप लोगों को ये क्वेश्चंस तो किसी भी तरह तैयार करना है, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट आपसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप इस क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में, तो हिंदी में भी अभी हम बता देते हैं। तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट आपको तैयार करना है और एग्जाम्पल के साथ तैयार करना है, और उसके बाद आपको उसका इंडक्टर और उसके टाइप को भी क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो पहले देखिए, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना होता है। तो पहला स्टेप याद रखिएगा, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट होता क्या है एग्जांपल के साथ। उसके बाद इंडक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स को आपको देखना है। उसके बाद एफईटी, देखिए आपको एफईटी हो गया, जैसे फेट हो गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या तो आपका हो गया मॉसफेट हो गया। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये दोनों से आप देख लीजिएगा। उसके सर्किट डायग्राम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप जीना डायोड को देख लीजिएगा। जीना डायोड आपसे पूछा जा सकता है, जीना डायोड में आप उसका ग्राफ भी देख लीजिएगा, ग्राफ उसका कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो ये तीनों क्वेश्चंस में से आपको तीनों तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है किसी में भी ये पूछा जा सकता है, रिपीटिंग तौर पे भी ये देखने के लिए मिलता है, तो इसको तो आप तैयार कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपसे डिजिटल मल्टीमीटर भी पूछा जा सकता है, उसका डायग्राम। देखिए आपको याद रखना है, कभी भी अगर लॉन्ग फॉर्म में होता है तो उसका आपको डायग्राम भी क्या करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आइडियल और नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो उसका आपको यहाँ पे फिर वीआई डायग्राम बनाना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाना होगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए आपसे ये भी पूछा सकता है एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, तो एनपीएन और पीएनपी के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे सी हो गया कॉमन इमिटर और आपका बेस होता है, तो तीन तरीके के होते हैं। तो वहां से भी ये क्वेश्चंस आपसे क्या किए सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पे एक डिजिटल सिस्टम से एनालॉग सिस्टम, उसके बाद सर्किट सिंबल, और आपको ट्रुथ टेबल भी देखिए आता है बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको ट्रुथ टेबल मालूम होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि ये जो होता है ये आपका एंड गेट होता है, तो गेट वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। गेट जो है वो फिक्स देगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट आप किसी भी तरह देख के जाइएगा, जैसे आप कहिए एंड गेट हो गया, एंड गेट। उसके बाद आपका क्या होता है, ये आपका और गेट। ठीक है, तो एंड गेट, उसके बाद आपका क्या हो गया, और गेट हो गया, और उसके बाद इस तरीके का जो गेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके मेरे साथियों, तो ये उसमें अगर हम नॉट जोड़ देते तो एक्सनॉर हो जाता है, तो वो चीज आप लोग को यहाँ पे गेट को देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आप लोगों को कन्वर्जन भी आता है। ठीक है, बाइनरी से मेरे भाई डेसिमल, या डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टा डेसिमल में, ये सब में हेक्सा डेसिमल, तो ये कन्वर्जन भी आप देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपसे, शॉर्ट फॉर्म में फिक्स आएगा, कन्वर्जन वाला फॉर्म आप कर लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल गया, डेसिमल से मेरे भाई ऑक्टा, हेक्सा, तो ये सब आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को किसी भी तरह तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये ट्रूथ टेबल, आपका बूलियन अलजेब्रा का भी यहाँ से एक प्रूविंग आता है। यहाँ से आपके जो होते हैं आपको प्रॉपर्टी लगता है, तो उसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये नॉर गेट के बारे में बोला गया है, तो नॉर गेट का यहाँ पे आपको देखिए पोल दिया गया है। तो नॉर गेट में क्या होता है, और गेट में जब हम लोग नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो आपका नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बीएच कर्व, बीएच कर्व हिस्टैरिसीस लूप के तौर पे भी ये पूछा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आपसे ट्रांसफार्मर पूछा गया है। ठीक है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तो जितना भी मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप सर्किट पढ़े होंगे, तो सर्किट में जैसे आपका यहाँ पे एलसीआर सर्किट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा एलसीआर सर्किट हो गया। उसके बाद उसका इंपेडेंस के रिलेशन एक बताना होता है। ठीक है, इंपेडेंस जो होता है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जेड से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पावर फैक्टर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिएगा, सर्किट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ से वो आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पावर फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आता है शॉर्ट नोट्स आता है। तो एलईडी जो होता है वो क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको आधा आधा पन्ना जो होगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 2.5 नंबर का है। और सीआरओ हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का लॉ देख लीजिएगा, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इसमें कैसे इसको जोड़ा जाता है तो ये आप लोग को मालूम होगा। अगर मान लीजिए मैं इसका अगर होगा तो एक वीडियो के तौर पर मैं लाइव सेशंस भी इसका ले लूंगा और आपको चीजों को समझाता चलूंगा। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है आपका, ठीक है। तो इतने चीजों को देखिए आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। कम से कम इतने में जो हम पेपर आपको ये दिखा रहे हैं तो इसको भी अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग को क्या रखना है कि किसी भी हाल में आप लॉजिक गेट करके जाइए। लॉजिक गेट आपको करना ही करना है, लॉजिक गेट कर लेना है। उसके बाद आपका मेरे भाई लॉजिक गेट हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन वाला फॉर्म, ठीक है। कैसे आप किसी भी चीज को जैसे बाइनरी से कैसे हम लोग डेसिमल में, कैसे हम लोग ऑक्टा, हेक्सा, तो वो वाला भी एक बार कन्वर्जन आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा आपको मिलता चलेगा। उसके बाद सर्किट को देखना है, ठीक है। जीना डायोड वाला भी एक बार देख लीजिए, एक्टिव और पैसिव भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं तो इसको तैयार कर लीजिए और लाइव सेशंस में आपको बाकी भी हम बता देंगे, ठीक है। अगर कमेंट में कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा, तो उसका हम लोग निदान जरूर निकाल लेंगे, ओके। तो आशा करते हैं ये इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे और आसान तरीके से तैयार करेंगे और आपको चीजें जो है वो आसान तरीके से आती चलेंगी, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग को आता चलेगा। देखिए आपको हम अगला अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में भी आपको हम एक बार दिखा देते हैं। तो उसको ये वाला पार्ट आप लोग क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग के ये हिंदी वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से वो चीजें हैं जैसे फेट हो गया, फेट, मॉसफेट, जीना डायोड, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो वही चीजें हैं, तो इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत और लाइव सेशन में जरूर मिलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।